नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया टॉप में। मेरा नाम है विशाल। रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम पटना के सड़कों पर निकले हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और लोगों की परेशानी को बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कोरोना का तीसरा लहर जो है वो आ चुका है। इसके बाद लोगों में खासा डर देखने को मिल रहा है और प्रशासन इसको लेकर के सख्त है। कई एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के। ऐसे में हम पटना के सड़कों का हाल जानने निकले हैं कि जहां पर ठंड से लोग किस तरह से ठिठुर रहे हैं, क्योंकि जो बेसहारा लोग हैं, बेघर लोग हैं, किस तरह से इस ठंड में और कोरोना की जो मार पड़ रही है किस तरह से झेल रहे हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं अभी गांधी मैदान के इलाके में, और गांधी मैदान और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बापू सभागार है, ज्ञान भवन है। और बापू सभागार के जस्ट सामने जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये देखिए तस्वीर, कुछ महिलाएं बैठी हुई है। साइड हो जाइएगा थोड़ा सा। देखिए रोड के किनारे में कुछ महिलाएं बैठी है इस कपकपाती ठंड में। ना तो कंबल है शरीर पर, ना ही इसके पास कोई पर्याप्त सोने का व्यवस्था है। ये बेसहारा हैं, बेघर हैं। हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि दिन भर खाना मांग कर खाते हैं और रात में इसी तरह ज़िंदगी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक नहीं बल्कि लगभग 1-1.5 दर्जन जो बूढ़ी है, जो बुजुर्ग है, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं लाइन से। अगर इनको कोई खाना देता है तो खाती हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही भूखी पेट रात गुजार देती हैं। फिर इसी तरह भूखे ही नींद आ जाती है, फिर सुबह होती है, फिर खाना की तलाश में, काम की तलाश में बाहर निकलती है, यानी कि पटना के सड़कों पर घूमती हुई नज़र आती है। आपने तस्वीरों में देखा। अब हम इन लोगों से जो बेघर हैं, कहाँ कहाँ से ये आई हैं, कहाँ रहती हैं और यहाँ पर बैठना इनकी क्या मजबूरी है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आपको बताना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि जिस तरह से आप कंबल में बैठकर अपनी ठंड को दूर कर रहे हैं और इस कोरोना में जो मार पड़ रही है बिहार वासियों को, तीसरी लहर ने बिहार में दस्तक दे दी है, क्या इन लोगों पर कोरोना का कोई असर नहीं हो रहा है या फिर प्रशासन का जो रवैया है वो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि इन लोगों को कोरोना होगा कि नहीं होगा। हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनकी राय। क्या नाम हुआ आप बताइए, क्या नाम हुआ ये बताइए। कि देखिए हम मीडिया से आए हैं, सरकार को ये बात सरकार तक ये बात जाएगी। नाम बताइए, क्या नाम हुआ? नाम है जो कहाँ घर हुआ ये बताइए। हमने के जहानाबाद घर है। जहानाबाद। कितने साल से यहाँ पे रहती हैं और कैसे गुजर बसर होता है ये बताइए। हमने ये जो अभी तो 3-4 बरस से है जो 3-4 साल से रहती हैं यहीं पर। हाँ सर, जाते हैं। कहाँ सोती हैं? मुँह ऊपर उठा के बोलिए। हाँ। कहाँ सोती हैं? नहीं रह जाते हैं। कहाँ सोती हैं? नहीं रह जाते हैं कि जो अपन चलित है पर इधर उधर कहीं भी सो जाती हैं। खाना क्या खाती हैं? खाना मिला है तो खाए, मिल करे तो खा है ना तो। जहानाबाद से है ना? इन्होंने बताई है कि जहानाबाद इनका घर है, खाना मिलता है तो खाती है, नहीं तो इसी तरह से गुजर बसर कर लेती है। तो हम और कुछ और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलेंगी? बोलनी नहीं चाह रही क्योंकि हर कोई अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जानना आपके लिए भी और हमारे लिए भी ज़रूरी है बेहद कि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ सभी को बराबरी का हक और दर्जा दिया गया है। लेकिन इस ठंड में, इस कोरोना में एक ऐसा भी समाज है, एक ऐसे भी लोग हैं जो कि खुले आसमान के नीचे सोते हैं और कोरोना का जो मार है उस पर कैसे पड़ रही है, ना तो ये पता है कि कोरोना का वैक्सीन ली है या नहीं ली है और ना ही उनके सर पर कोई छत है। ऐसे में ये बेहद जानना दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। दादी नाम क्या हुआ? नाम काला पूछा बउआ। क्या नाम हुआ दादी आपका?
बोलिए 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 ना। आए क्या नाम हुआ? सुमंत्री ये बताइए कि कहाँ से आई हैं, रहती घर कहाँ है आपका? नदौल हाँ, नदौल कितने साल से यहाँ पे पटना में रह रही हैं? ऐसे ही 1 साल से 1 साल से। घर काहे नहीं जाती हैं फिर? घर है ये नहीं तो घूमना छोड़ते हैं। नहीं रुकिए, आपसे बाद में पूछेंगे। मारे अब घर कौची कर जाऊँ गिरल बूढ़ी आदमी के झोपड़ा झोपड़ी घर कैसे गुजारा कैसे होता, गुजर बसर कैसे होता है? यही सबसे गरीब के गरीबे गुजारा होते यार। देखिए ठंड पड़ रही है और ऐसे में ना तो आपके पास मोटा कंबल है ना रजाई है, कैसे रात गुजारिएगा? वैसे ही बूझ रही थे यार। तो सरकार देती ना। क्या नाम है तुम्हारा बाबू, क्या नाम है? सोनू कुमार तुम तो यार क्या कहाँ घर है, साथे में आए हो? क्या करते हो तुम? कुछ काम करते हैं यार। घर कहाँ है तुम्हारा? नदौल कहाँ पड़ता है ये, कहाँ पड़ता है? पटना जिला। क्या नाम हो आपका? लक्ष्मीनिया देवी। जोर से बोलिए। लक्ष्मीनिया देवी। कितने साल से रह रही हैं यहाँ पटना में? 1 साल। कैसे जिंदगी गुजर बसर होता है, रात भर कैसे सोती हैं? अब रात भर ऐसी रह जाती थी, कलट पलट के कैसे रही थी यार। ठंड बढ़ रहा है, कोरोना वैक्सीन ली है? हाँ, कहाँ कैसे लिए कोरोना वैक्सीन? कैसे कोरोना वैक्सीन ले हमने ले लिए जहानाबाद हॉस्पिटल में। जहानाबाद में ली थी। कितने साल से पटना में रह रही हैं? 1 साल। 1 साल। घर काहे नहीं जाती हैं? घर अब जाओ कोची, घर ले न घर द्वार बनल है न कुछ है, तो का करूँ घरे रह के? कोई चीज़ के साधन है ये ना। बेटा बेटी है? बेटा बेटी है, बच्चा बच्चा। कहाँ है? साथ में लेके आए फिर कहाँ छोड़ दिए हैं? जहाँ छोटा छोटा बच्चा है बाप लेके वो जे थी रेजा पड़ी आ गई कि कमल तमल खानी मिला तो बाल बच्चा कोढ़ा तो एक बैठल ही अब मेरे को मिलता ही नहीं। दिन भर क्या करते हैं, कैसे गुजर बसर होता है? अब ऐसी जरी मनी काम धंधा कर रही है, कुछ कर रही है। तनी रोड तोड़ने कोई काम लगल तो कमैली कर ली। क्या नाम हो आपका? गीता देवी कहाँ घर हुआ आपका? तरेगना तरेगन। कहाँ पड़ता है ये? मसौरी जिला। मसौरी में। आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? अब ही मैंने 2-3 महीना ना रहा भैया। दिन भर कैसे कहाँ गुजारती हैं, कैसे गुजर बसर होता है जिंदगी? बोलिए। कमा खाया कुछ कर रही हो? क्या क्या काम करती हैं? चाहे दूँ छोड़ दूँ क्या करवा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयूब। कितने साल से पटना में रह रहे हैं? रहा तो रहे 30 साल से। 30 साल से? हाँ। कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? ऐसे कोई आदमी के यहाँ रह जाते हैं, रात भर 12 बजे रात को जाते हैं, 4 घंटा आराम करते हैं, फिर भोर में उठ के चले जाते हैं कमाने के लिए। 4 घंटा आराम किसी आदमी के घर पे? हाँ। और या फिर रिक्शा कहाँ रहता है, रिक्शा कैसे? रिक्शा जहाँ सोते वहीं लगा देते हैं किसी के घर पे? हाँ। और रिक्शा चोरी भी हुआ है एक आध बार, मंदिरी से, काठपुर मंदिरी से। ऐसे आपका घर कहाँ है? बरौनी। बेटा बेटी होगा आपके पास? बरौनी घर है। बरौनी घर है? हाँ, आलापुर पकठौल जगह का नाम है। अच्छा। जगह का नाम पकठौल है। ये बताइए कि ये रिक्शा आपने खरीदा है या फिर किसी का चलाते भाड़ा हैं? चलाते हैं 50 रुपया। भाड़ा पर चलाते हैं? हाँ। 50 रुपया में? हाँ, डेली पर? डेली पर। जिस दिन नहीं कमाई हुआ उस दिन भी देना है। मतलब कहता है मालिक कि जिस दिन नहीं होता, जिस दिन बेसी होता है तो दिन दे देते हैं, आपको रोज देना है। तो आज तो कुछ नहीं कमाए, 40 रुपया कमाए। 40 रुपया कमाया है। बस मोटे 40 रुपये कमाए, उसी में खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता कैसे करेंगे। गुजारा होता है? ऐसे आज एतबार है इसीलिए कुछ नहीं हुआ है, नहीं हो जाता है 100, 125, 150 रुपया हो जाता है। रिक्शा लेकर के यहीं पे, यहीं रिक्शा पर ही सो जाइएगा क्या? हाँ, यहीं सो जाते हैं आधा रात तक।
हाँ, जब ठंडा ज़्यादा लगता है ना तो कोई जान पहचान आदमी के यहाँ रुक जाता कोरोना है, कोरोना का पता है ना, मास्क कुछ भी नहीं लगाए हैं। हाँ, मास्क है रखे हुए हैं, लेकिन हरदम नहीं पहनते हैं। नहीं पहनते हैं। हाँ, जैसा रखे हुए हैं। बेटी बेटा है सब है। हाँ, कितना बेटा है कितना बेटी है? 4 लड़का 2 लड़की है। लड़का कहाँ क्या करता है? मजदूरी करता है, कहीं कलकत्ता में, दिल्ली में, बंगलौर में। सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिलता है? इंदिरा आवास मिला है, 35,000 मिला है। घर बनाने के लिए? हाँ। बस 35,000? हाँ। घर बनाया नहीं उसका? हाँ, बन गया। तो आपने देखा कि इस ठिठुरती ठंड के बीच पटना में बाहर से कई सालों से महिलाएं जो आकर के यहाँ रह रही हैं, उनका किस तरह से गुजारा बसर होता है, और जो रिक्शा चालक हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर गुजारते हैं बहुत मुश्किल में। सरकार प्रशासन लगातार ये तमाम दावे करती है कि हम बिहार में लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए, चाहे कोरोना में हो। लेकिन दावे की सच्चाई क्या है, हम सड़कों पर घूम घूम करके ये आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर अगली रिपोर्ट के साथ आपके सामने पेश होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।